इंतखाबी दंगल में विनेश फोगाट की एंट्री से अखाड़ों की बदल गई तस्वीर। महिला रेसलर देख रही हैं नए ख्वाब। एक महिला रेसलर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया उसने ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने पर किसी तरह अपने पिता को राजी कर लिया है, लेकिन अब उसके पिता साथ रहते हैं और उसके आने तक इंतजार करते हैं। हरियाणा में ओलंपिक जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट के इंतखाबी मैदान में उतरने के बाद अब राज्य भर के अखाड़े एक बार फिर महिला पहलवानों से गूंज रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के साबिक सरबराह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात के बाद हरियाणा के कई युवा महिला पहलवानों ने अखाड़ों से दूरी बना लिया था, लेकिन विनेश फोगाट के इंतखाबी मैदान में उतरने के बाद से अब माहौल बदल गए हैं। अब राज्य की युवा महिला पहलवान अपने करियर के बारे में दोबारा सोचने लगी हैं और चाहती हैं कि विनेश फोगाट खेल मंत्री बने ताकि उन्हें मैदान में वापसी करने में मजीद मदद मिल सके। हरियाणा भर में रेसलिंग मैदान कभी ऐसे नौजवान लड़कों और लड़कियों से भरे हुए थे जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, बड़े मुकाबलों में तमगा जीतना और फिर सरकारी नौकरी हासिल करना। लेकिन पिछले साल जनवरी 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के बाद हालात अचानक बदल गए। बजरंग पूनिया समेत टॉप रेसलर का विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सरबराह और भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के जूनियर महिला पहलवानों को कथित रूप से परेशान करने के इल्जाम में इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया था। इसके बाद से अखाड़ों में युवा महिला पहलवानों में कुश्ती छोड़ने का बढ़ता हुआ रुझान देखा गया। ताहम अब हालात बदलने लगे हैं। सोनीपत जिला के वीर युद्ध अखाड़ा में एक युवा महिला पहलवान ने कहा कि वह वीर युद्ध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 5 माह तक अखाड़े में नहीं आई क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको अखाड़ा में जाने से मना कर दिया था। वीर युद्ध अखाड़ा महिलाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। रोहतक के मेहर सिंह अखाड़ा में ट्रेनिंग के लिए आने वाला युवा पहलवानों की तादाद में नुमाया कमी आई है। अखाड़ा के मालिक मोहित मलिक ने कहा कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में फोगाट की कारकर्दगी ने उन पेरेंट्स को मुतासिर किया है जो अपनी बेटियों को अखाड़ों में भेजने के बारे में शकूक और शुबहात का शिकार हो चुके थे, क्योंकि फोगाट पेरिस ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने से महरूम रही थी। इन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बेरोजगारी है और आम लोगों का मानना है कि खेल सरकारी नौकरी हासिल करने का एक माध्यम है। अखाड़ों के लिए फंड भी स्थानीय निवासियों या अफराद से आते हैं और हुकूमत की मदद बहुत महदूद है। इन्होंने कहा कि अगरचे विनेश फोगाट मलिक के क्षेत्र से इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, लेकिन फोगाट को उनके साथ राज्य में बहुत से पहलवानों और अखाड़ों के ट्रेनर्स की हिमायत हासिल है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने में से किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो असेंबली में हमारी आवाज बन सके। दरियेसना फोगाट ने दावा किया है कि वह नहीं चाहती कि जुलाना को सिर्फ उनकी वजह से जाना जाए। लोग कह रहे हैं कि जुलाना अब मशहूर हो गया है क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जुलाना को रोजगार और कुश्ती के लिए जाना जाए, विनेश के लिए नहीं। इन्होंने ये बात जींद के सिवाहा गाँव में एक जनसभा के दौरान कहा। चरखी दादरी में पैदा होने वाली विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से वापसी के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई थी। इन्हें महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट के टाइटल मैच से 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था। बहरहाल एक बात तो साफ है, विनेश फोगाट को सियासत में आने से युवा महिला पहलवानों में नई ऊर्जा लौटा है। इनको अपना फ्यूचर ब्राइट दिखने लगा है। इनके मन में नई उमंग जन्म लिया है, वरना तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न आरोपों के बाद से कई युवा महिला पहलवानों में निराशा हुआ था। अब सब कुछ बदल चुका है। विनेश फोगाट युवा महिला पहलवानों के लिए एक रोशन सितारा हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।